करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का। सूरज, ये कहा जा रहा है कि 11 गारंटी है या फिर 13 गारंटी है, क्योंकि राजन सिंह कह रहे हैं 13 गारंटी है, तो वो कौन कौन सी दो और गारंटियां हैं? देखिए, खासतौर से कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आ रही है, जिसमें वो गारंटी के साथ वचन दे रही है। खासतौर से 12 गारंटियां हैं, जिसमें हमने देखा 1500 रुपये महीने गैस सिलेंडर, 500 में 100 यूनिट बिजली फ्री, बाकी का आधा बिजली का फ्री, 5 हार्स पावर तक जो मशीनों का मशीन रहेंगी वो फ्री बिजली रहेगी। इसके साथ ही किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम वो सरकार वापस लेकर आई, कांग्रेस बनती है तो इसके साथ ही जातिगत जनगणना कराएंगे और साथ ही किसानों के मुकदमे वापस होंगे। और 2018 का जो सबसे बड़ा वचन पत्र था किसान कर्ज माफी, ये 11 गारंटियों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही पढ़ो पढ़ाओ योजना पर भी मोहर लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि पहली अब कैबिनेट होगी कांग्रेस सरकार की, उसमें जैसे कर्नाटक की तर्ज पर 5 गारंटियों पर मोहर लगेगी, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी 11 गारंटियों का अनुमोदन सबसे पहली कैबिनेट में किया जाएगा। इसके साथ ही एक मंत्री के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। किसानों पर विशेष जो फोकस है वो रहेगा, जिसमें लागत सरकार की, फायदा किसान का, यानी कि लागत सरकार लगाएगी और फायदा किसान का होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में खेती किसानी का काम होता है, कहीं ना कहीं किसान जो है अन्नदाता है, वही पूरे देश का जो कह सकते हैं चक्र है वो चलाता है। ऐसे में किसानों पर विशेष फोकस रहा है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि युवाओं को सरकार, जो कमलनाथ सरकार बनेगी तो कांग्रेस वचन पत्र में प्रोत्साहन राशि को लेकर कुछ प्रावधान लेकर आ रही है। पिछली बार हमने देखा बेरोजगारी भत्ता दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी विवादों में रहा था और बीजेपी बड़े गंभीर आरोप भी लगाते हुए आई थी कि किसानों को, जो बेरोजगार युवा है, उनको भत्ता नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि का विचार जो है वचन पत्र में किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को माना जा रहा है कि शहरी बस सेवाएं जो होती हैं उसमें एक फ्री पास दिया जाएगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जो खासतौर से कोचिंग जाती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फ्री पास देने की जो प्रक्रिया है उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही पढ़ो पढ़ाओ योजना, ताकि ड्रॉप आउट बच्चे कम हो, पहली से 8वीं तक को 500 रुपये, 8वीं से 10वीं तक को 1000 रुपये और 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो स्कूल ना छोड़ पाए। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी कह सकते हैं वचन पत्र की घोषणा रहेगी, वो ये कि यूनिवर्सल बीमा कांग्रेस कराने वाली है। वचन पत्र समिति में इसको शामिल किया जा रहा है। 25 लाख तक का यूनिवर्सल बीमा होगा, नहीं हर व्यक्ति का स्वास्थ्य को ध्यान में तो आदिवासियों पर फोकस है। ये 12वीं गारंटी और 13वीं गारंटी है, यूनिवर्सल जो है बीमा किया जाएगा। तो किन किन का बीमा किया जाएगा इसमें? देखिए, खासतौर से हम देख रहे हैं जो केंद्र की योजना है या मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, आयुष्मान भारत योजना की बात हो तो अलग अलग जिस तरीके से बीमा होता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति का बीमा वचन पत्र में शामिल किया जा रहा है। इसमें 25 लाख तक का इलाज वो फ्री करा सकता है। दरअसल राजस्थान सरकार पहले से इस बीमा पॉलिसी योजना को लेकर चल रही है और राजस्थान में हर व्यक्ति का बीमा 25 लाख का है। तब वो कहीं भी मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी देश, मतलब देश में किसी भी अस्पताल में जाएगा तो कम से कम 25 लाख तक का इलाज उसका फ्री में होगा उस योजना के तहत। जैसे कि फिलहाल हम देखते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसमें गरीब व्यक्तियों का इलाज होता है। तो वैसे ही गरीबी रेखा में आने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, उनका यूनिवर्सल बीमा 25 लाख का होगा। तो बहुत अलग अलग बिंदुओं को लेकर कांग्रेस काम कर रही है और कल वचन पत्र जारी होगा। ये संभवतः अलग अलग योजनाओं का जिक्र हमने किया और कल देखना ही होगा कि और कौन कौन सी अलग अलग योजनाएं, चाहे महिलाओं, युवाओं, बच्चों की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगार युवाओं की बात हो, कर्मचारियों की बात हो। सबसे बड़ी बात, वृद्धावस्था पेंशन जो पिछली बार कमलनाथ सरकार ने 400 से 600 की थी, उसे माना जा रहा है कि 1000 से ज्यादा तक कांग्रेस लेकर जाएगी। तो ये भी एक बड़ी घोषणा हो सकती है, ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि वृद्धावस्था पेंशन जो 600 रुपए है उसे 1000 से बढ़ाकर और ज्यादा की जा सकती है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जो 12 गारंटियों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो बीजेपी ने अपनी तरफ से घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं की काट माना जाएगा, क्योंकि ये जो गारंटियां दिखाई दे रही है वो काफी कुछ जनहितैषी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए।